और हम जो काव्यखंड में पाठ 4 है, कवि पद्माकर जी द्वारा रचित कवित है, उसमें आ जाते हैं। हम उसको पढ़ते हैं कि आज जो है पद्माकर जी ने अपने कवित में क्या क्या वर्णन किया है उसके बारे में जानते हैं। पहली बात यह है कि इससे पहले हमने देव जी द्वारा रचित, वो भी रीतिकालीन कवि ही थे और वो भी दरबारी कवि थे, और हमने देखा था कि किस प्रकार उनको जो है काव्य के कारण उनको कितना सम्मान जो है मिला था। बात करें काव्य साहित्य में, पद्माकर जी भी उन्हीं में से एक कवि हैं जो दरबारी कवियों में गिने जाते हैं। हमें पता है कि पहले राजा लोग जो है वो कवि को और विद्वान को जो है अपने दरबार में एक कवि और एक विद्वान व्यक्ति जरूर रखते थे, जिसके आधार पर जो है अपने राजपाट के निर्णय जो है वो लेते थे। और कवि का काम दरबारियों का मनोरंजन करवाना होता था, तो उसमें महत्वपूर्ण श्रृंगार रस जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। बात करें हम पहले जो चैप्टर में मैंने जो पढ़ाया है उसका अभ्यास कार्य आपको नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो जो है इस बार 11th में यानी 11 कक्षा में उस चैप्टर को हटाया गया है। वो मैंने केवल पढ़ने के लिए ही आपको दिया था, इसलिए मैंने उसको पढ़ाया था। अब हम आते हैं पद्माकर जी के बारे में। तो पद्माकर जी हैं रीतिकालीन कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर बात करें कि इनका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म 1753 यानी 1753 में, और बांधा जिला उत्तर प्रदेश, बांधा जिला उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। पूरा का पूरा परिवार इनका, यानी उनके परिवार का जो वातावरण है वो कवित्मय था, यानी परिवार में जो है सभी कविताएं करते थे। पिता के साथ उनके कुल के जो अन्य सदस्य थे वो भी कवि थे, तो अतः उनके वंश का नाम ही क्या पड़ गया? कवीश्वर पड़ गया। कवियों का ईश्वर ये नाम पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दे दिए थे। किसके कारण? उनके काव्य पर, उनकी कविता पर प्रसन्न होकर उनको बहुत सम्मान दिया गया, यानी गांव ही दान दे दिए गए। गांव दान का मतलब गांव किसी के नहीं होते, गांव से जो कर मिलता है वो उनको मिले, इस प्रकार जो ऋण जो मिलता है, जो आजकल टैक्स के रूप में जो है लिया जाता है। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। जयपुर के राजा थे, उन्होंने जो है उनको कविराज शिरोमणि की उपाधि, यानी कवियों में सबसे श्रेष्ठ वो की उपाधि, और साथ में जागीर यानी जमीन जायदाद भी दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, यानी उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हिम्मत बहादुर है, विरुदावली है, पद्मा भरण है, जगत विनोद है, राम रसायन है, गंगा लहरी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यदि रचनाओं की बात करते हैं तो। पद्माकर ने, यदि पद्माकर जी की बात करें तो सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना द्वारा, यानी बिल्कुल ऐसा लगे कि मूर्ति में भी जीवन आ गया हो, इस प्रकार का विधान करके, यानी विधान इस प्रकार की रचना जो है, अपनी कल्पनाएं भी इस प्रकार की रचना के द्वारा की, और सौंदर्य का मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण जो है उन्होंने किया। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा, अर्थात ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हम इशारा कहीं और होता है, ऐसे लाक्षणिक शब्दों द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म, वैसे लाक्षणिक शक्ति भी होती है, शब्द शक्ति होती है, व्यंजना लक्षणा ये होती हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को, यानी भावों के जो अनुभूति हैं जो अपने ऊपर हमने महसूस की हैं, ऐसे भावों को जो है वो सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं, अर्थात मूर्ति की तरह उनको सजा देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी ऐसी जीवंतता और चित्रात्मकता, जीवंतता का मतलब बिल्कुल जीवन सा आ जाए जिसमें, और चित्रात्मकता यानी चित्र को एक वर्णनात्मक ढंग से हम उपयोग करते हैं, उस तरह के दर्शन होते हैं। तो उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव, यानी जो उन्होंने अलंकारों का वर्णन किया अपने काव्य में, परवर्ती उसके बाद आने वाले कवियों पर भी पड़ा, यानी कवियों ने भी इस प्रकार अलंकारों का सुंदर ढंग से प्रयोग किया, यानी पद्माकर जी से इतने अधिक प्रभावित हुए, उसके बाद जो है आने वाले कवियों की बात की गई है। पद्माकर की भाषा सरस है, बड़ी रस युक्त है,
सुव्यवस्थित है, अच्छे ढंग से जो उन्होंने लिखी है, और प्रवाहपूर्ण यानी लगातार पानी की तरह बहती है, यानी आगे से आगे चलती है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है, यानी काव्य के जितने भी गुण होते हैं, यानी काव्य में अलंकार होने चाहिए, काव्य में गेयता होनी चाहिए, गाने का गुण होना चाहिए, काव्य में रस होना चाहिए, काव्य में भाषा अच्छी होनी चाहिए, वो सारे जो काव्य के गुण होते हैं, वो सारे के सारे गुण जो है, उनको गुणों का पूरा निर्वाह उन्होंने अपने छंदों में किया है। छंद का अर्थ होता है जिसके आधार पर काव्य चलता है, जैसे कवित, सवैया, सोरठा, दोहा, ये सब क्या है, हिंदी के छंदों में आते हैं। गतिमयता और प्रवाह पूर्णता की दृष्टि से वही गति चलती रहती है लगातार उनकी काव्य धारा, और प्रवाह है यानी बहती रहती है। इस दृष्टि से सवैया और कवित पर, यानी ये दोनों छंद हैं, सवैया और कवित पर जैसा अधिकार पद्माकर जी का था, यानी कवि पद्माकर जी का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। यानी इतना अधिकार जो है अन्य कवि का पद्माकर जी की कह सकते हैं, हुई है। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था, बिल्कुल अनोखा अधिकार था उनका भाषा पर। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र, यानी अनुप्रास के द्वारा जो शब्दों की ध्वनि उत्पन्न होती है, वो अद्वितीय है, यानी उनके समान दूसरा कोई नहीं है। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्त में कवि ने क्या वर्णन किया है, ये बताया गया कि पहले कवित्त में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, और प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। हमें पता है कि जैसे बहुत सारी शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म वसंत ऋतु आती है, तो शिशिर ऋतु आती है, इस प्रकार 6 ऋतुएं हैं हमारी, तो ऋतुओं से संबंध होता है प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति में ही ऋतुएं घटती हैं, आती हैं। वसंत ऋतुओं का राजा है, हमें पता ही है कि ऋतुराज वसंत कहा जाता है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग माने पक्षी, और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य है, जो सुंदरता होती है, उस संबंधित परिवर्तन जो भी आते हैं, वो कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है, यानी उसी की तरफ इशारा उन्होंने किया है। यानी अपने उस शब्दों के माध्यम से काव्य के उन्होंने इस प्रकार इशारा किया है कि किस प्रकार प्रकृति में, मनुष्य में और पक्षी समाज में परिवर्तन होते हैं। दूसरे कवित्त की बात करें तो गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह न किए बिना ही कृष्ण के प्रेम में, यानी होली के त्योहार की बात यहाँ पर की गई है, तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं, अर्थात उन पे जो रंग पड़ा है, काला रंग जो गिर गया है, उसी में डूबे रहना चाहती हैं। तो बात है अंतिम कवित्त की, तो इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो वर्षा ऋतु में भंवरों का गुंजार कैसा होता है, क्योंकि 2 ही ऋतुएं जो है होती हैं। वैसे वर्षा ऋतु भी वसंत से कम नहीं होती है, क्योंकि पूरी प्रकृति को हरा भरा बनाती है वर्षा ऋतु, लेकिन वर्षा ऋतु में एक ही कमी है, वसंत में सभी पेड़ पौधों पर फूल खिले होते हैं, सौंदर्य से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो है मनुष्य या बहुत सारे प्राणी ज़्यादा बारिश होने के कारण खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो बाढ़ आदि जो है बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होते हैं। तो कारण इसलिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन बारिश का भी, यानी वर्षा ऋतु का भी अपना अलग ही महत्व होता है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन जो है यहाँ पर पद्माकर जी ने किया है, और इसमें किस प्रकार मोरों का शोर चारों ओर, क्योंकि वर्षा ऋतु में मोर जो है सावन आते ही कितना ज़्यादा बोलते हैं, हम सबको पता है, जो गांव ग्रामीण हैं, जो गांव के आसपास खुले एरिया में रहने वाले हैं। तो सावन के जूलों में, सावन के जूलों का वर्णन, तो मेघ के यहाँ पर जो है एक शब्द जो है वो दिखाई दे रहा है, मेघ के बरसने में कवि ने नेह को बरसते देखा है, यानी आंखों से आंसू बरसते हुए देखे हैं। वो नायक नायिका के वर्णन में यहाँ पर भी श्रृंगार रस का उन्होंने अनोखा वर्णन जो है यहाँ पर किया है। पहले कवित्त में आते हैं कि पहला कवित्त जो है यहाँ पर कवि ने क्या बताया है पहले कवित्त में, और जैसा कि पहले कवित्त में ही पहले उसके परिचय में बताया गया था कि यहाँ कौन सी ऋतु का वर्णन है, तो यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन है, और वसंत ऋतु में किस प्रकार प्रकृति में, विहग पक्षी समाज में और मानव समाज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो सब यहाँ पर बताया गया है। पहली बात करें इसकी प्रसंग की, तो सांकेतिक पद्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कविराज कवि शिरोमणि रीतिकालीन कवि पद्माकर जी द्वारा रचित कवित्त से उद्धृत है।
कवित से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। व्याख्या में आ जाते हैं कि औरई भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरई डोर झोरन पे बोरन के हवई गए, कहे पद्माकर सु और भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि छवई गए। और भांति विहक समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दवई गए। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। यानी सब कुछ जैसे ही बसंत ऋतु आता है और ही तरह का हो जाता है, अलग ही तरह का हो जाता है, यानी सब कुछ बदल जाता है। सर्दियों में सब कुछ सिकड़ा हुआ था, पेड़ शांत थे, धुंध गिर रही थी, बिल्कुल लोग सिमटे हुए थे अपने घरों में, अपने कपड़ों में इस प्रकार सिमटे हुए थे कि उनको ठिठुर रहे थे। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आई, सब बाहर का वातावरण, लोग, पक्षी सब कुछ चहचहाने लगे, खुशी से झूम उठते हैं। ये है बसंत ऋतु, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, वसंत ऋतु को। पद्माकर जी कहते हैं यहाँ पर कि और ही भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, भौर माने बहुरों की, और ही तरह से कुंजन यानी उपवन में गुंजरत गुंजार कर रहे हैं, भीर माने समूह है, भौर भीड़ भीड़, भौर भौरों की भीड़, यानी भौरों का समूह है, अलग ही तरह से उपवन में गुंजार कर रहा है, यानी आवाज कर रहा है। भौरे जो है गुंजार कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। और ही डोर जोरन पे बोरन के हवई गए। और ही डोर यानी डालियों पर, जोरन माने झूलों पर यानी डालों पर, पेड़ की डालों पर और ही तरह के हिंडोले यानी झूले डल जाते हैं। और बोरन के हवे गए, पर बोर आ जाते हैं। किस पेड़ पर बोर? कोर जिसको बोलते हैं, यानी आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में ऐसा होता है, यानी कोरों पर बोर जो है, पेड़ आम के पेड़ों पर बोर जो है और ही तरह के लगते हैं। ये दो बातें यहां पर बताई गई हैं। कहे पद्माकर जी कहते हैं कि सु और ही भांति गलियानी, सुमा यहां लगता है कि और ही तरह की गलियां हो गई है, यानी गांव की गलियां या शहर की गलियां जो है वो वसंत ऋतु में और ही तरह की होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि इस ऋतु, ये एकमात्र ऐसी ऋतु है जो सभी प्राणियों में मस्ती छाई रहती है। वो कहते हैं ना, एक सामान्य सी भाषा में है, बूढ़ी मस्ताई फागुन में। तो फाल्गुन का महीना किस में आता है? वसंत ऋतु में आता है। तो वसंत ऋतु की जो मस्ती है वो और ही तरह की गलियां हो जाती हैं उसमें। छलिया छबीले छैल और ही छवि छवे गए, यानी छलिया छबीले यानी जो छबीले हैं, जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं। छैल उनकी यहाँ पर प्रशंसा की गई है। अलंकार वर्णन में, अनुप्रास वर्णन में कवि पद्माकर जी अद्वितीय हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर छलिया, छबीले, छैल ये शब्द, तीनों शब्द जो है जवान बच्चों के लिए लिए गए हैं। और ही छवि उनकी शोभा, छवई, सुंदरता गई हो जाती है। यानी जो छलिया छबीले छैल हैं यानी छलिया हैं, छलने वाले हैं, छबीले हैं यानी चंचल हैं, छैल हैं, जवान हैं, और ही छवि छवे गए। उनकी छवि, उनकी शोभा जो है, उनकी सुंदरता और ही तरह की हो जाती है। कब? जब वसंत आता है। ये बात की गई है। और ही भांति विहग समाज में आवाज होती, और ही तरह की पक्षी समाज में आवाज होने लगती है, यानी पक्षियों की आवाज। विहग का अर्थ होता है पक्षी, पक्षी समाज यानी पक्षियों का अपना समाज होता है, पक्षी समूह होते हैं। तो उन पक्षियों की आवाज भी और ही तरह की हो जाती है। हमें पता है कि कौन सा पक्षी जो है वसंत में सबसे अधिक बोलता है और किसकी मीठी वाणी होती है। तो वसंत, आपने निबंध भी पढ़े हैं, वसंत ऋतु, ऋतुराज वसंत, और कविताएं भी बहुत सारी, आया महंत बसंत आदि बहुत सारी कविताएं वसंत पर लिखी गई हैं। तो उसमें पता है कि और ही भांति पक्षी समाज में आवाज जो है होने लगती है, अर्थात कोयल की आवाज सुरीली लगने लगती है। बाकी पक्षियों की आवाज भी, चाहे कर्कश कौवा क्यों ना हो,
उसकी आवाज भी वसंत में अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि पक्षी समाज में भी और ही तरह की ताजगी और ही तरह की आवाज जो है वो होने लगती है। कब? जब वसंत आता है। वही बात यहाँ पर की गई है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन वे गए, ऐसे ऋतुराज के वसंत के आज 2 ही दिन बीते हैं। 2 ही दिन जो है वो हुए हैं। अभी ऋतुराज वसंत को आए हुए 2 ही दिन हुए हैं और इन 2 दिनों में इतना सारा परिवर्तन यहाँ पर हो चुका है। और ही रस, और ही आनंद, और ही रीति, और ही रिवाज, और ही राग, और ही गीत, और ही रंग, और ही तरह का रंग यानी सुंदरता, यानी सब और ही तरह के हो जाते हैं। और ही तन, शरीर भी और ही तरह का होता है, अर्थात अन्य तरह का, बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ताजगी होती है, चुस्ती होती है, फुर्ती होती है शरीर में। और ही मन, मन भी बिल्कुल जो है खुशहाल होता है, स्वस्थ होता है, यानी कहने का मतलब मन जो है खुशी से भरा रहता है। और ही वन, यानी और ही तरह के जंगल हवई गए हो गए, यानी वसंत ऋतु के आने से शरीर, मन और वन यानी जंगल भी और ही तरह के हो गए। बहुत सारे जंगल जो है फूलों से सज धज जाते हैं, इसलिए वन भी और ही तरह के हो गए हैं। अलंकार वर्णन जो है हमें पता है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का जो है बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर है। और फिर भी देख लेते हैं, जैसे छलिया, छबीले, छैल, छवि, छवे, छह छह की आवृत्ति है यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और भीर बोर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर ही है, भय भय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी भय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद हम देखते हैं विहक समाज, पक्षी रूपी समाज की बात यहाँ पर की गई, तो यहाँ पर रूपक अलंकार बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रस, रीति, राग, रंग और भले ही हो, लेकिन यहाँ पर रस, रह की आवृत्ति भी है, तो इसमें एक शब्द का बार बार यदि प्रयोग किया जाए और बाकी दूसरा शब्द जो है एक ही वर्ण हो, तो भी वहाँ पर अनुप्रास जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का ही बहुत ज़्यादा सौंदर्य जो है यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर यदि बात करें तो और ही बातें विहक समाज में आवाज होती, ये भी, और इसमें लगभग जो है पूरे काव्यांश की बात करें तो वक्रोक्ति अलंकार है। वक्र, व क के नीचे र, ओ की मात्रा, तो वक्रोक्ति अलंकार जो है यहाँ पर जो है पूरे ही काव्य में, क्योंकि बात जो है दूसरे ढंग से यहाँ पर कवि ने कही है कि यहाँ पर जो है हमें सीधा सा पता लगता है कि ये क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। वक्र उक्ति, टेढ़ी बात, टेढ़े ढंग से उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है, यानी वसंत के वर्णन में उन्होंने इस प्रकार किया है। छंद की बात करें तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या है, कवित है, तो यहाँ पर कवित छंद है। जैसा कि कवि वर्णन में देख लिया था कि वो अपने कवित में अपनी भाषा का वर्णन करते थे, या छंद जो है वो कवित छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। रस और गुण, तो रस यहाँ पर वसंत की सौंदर्य का वर्णन किया गया, वसंत ऋतु का, तो यहाँ पर श्रृंगार रस रहेगा। गुण, माधुर्य गुण है, भाषा जो है उनकी ब्रज भाषा से जो है सुसज्जित भाषा उनकी यहाँ पर ली गई है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे काव्य में। दूसरे पद्यांश में आ जाते हैं, तो जो कवित छंद में ही है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भागत भने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। चतुर सहेली याही कहूँ कहूँ, नीके के निचोर ताही करत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पर पई निचोरत बने नहीं। यहां पर जो है वसंत ऋतु में फाल्गुन के महीने में एक त्योहार आता है, होली, और होली के त्योहार पर हमको पता है कि क्या करते हैं, रंग डालते हैं एक दूसरे पर। तो वैसे ही यहाँ पर वर्णन किया गया है एक गोपी का, जिसके ऊपर काला रंग, श्याम रंग गिर जाता है।
तो उस श्याम रंग जो है भगवान श्री कृष्ण का है, और वो रंग जो है एक बार गिर जाए तो गोपी का मन जो है निचोड़ना का करता है, फिर भी निचोड़ती नहीं है, क्योंकि वो श्याम। यहां पर गोकुल का वर्णन है, गोकुल की होली का वर्णन है कि गोकुल के कुल के गली के गोप, यानी गोकुल गांव के परिवार के गली के जो गवाले हैं, गांव के यानी गोकुल गांव के परिवार के लोग, यानी गली के गवाले, गांव का अर्थ गांव होता है, तो गोकुल गांव में प्रत्येक परिवार के गली के जो गवाले हैं, वो जो लगी कछु को कछु भागत भने नहीं, जिसको जो लगता है, जो मिलता है, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, भाखत बने नहीं, यानी उसको वो जो है भागने का मौका ही नहीं देते हैं, अर्थात उस पर रंग डाल देते हैं, अर्थात जो मन लगे, जो मिले वो रंग जो है वो। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, पद्माकर जी कहते हैं कि पड़ोस और पीछे के द्वारन के, यानी द्वारों पर दोरी माने दौड़कर, गुण अवगुण गने नहीं, यानी किसी के गुण और अवगुण नहीं गिनते, अर्थात जिस पर भी देखते हैं उसी पर रंग डाल देते हैं, अर्थात कुछ भी मन करे वो मन चाहा करते हैं, अर्थात रंग डालते हैं। और आगे पड़ोस पीछे पद्माकर जी कहते हैं कि पड़ोस पीछे जो भी घर हैं वो दौड़ दौड़ के प्रत्येक दरवाजे पर किसी के गुण अवगुण नहीं गिनते और रंग डालते हैं। तो लो चलित चतुर सहेली याही कहू कहू, यानी किसी ने कहा कि लो ये एक चतुर सहेली जो है वो चली है, जा ही रही है, तो नीके के निचोरता ही करत मने नहीं, अर्थात तो लो चलित चतुर सहेली, यानी एक चतुर सहेली चली, और याऊ कहू कहू, या किसी ने उसके बारे में बता दिया, कह दिया, यानी उस पर भी क्या है रंग डाल दिया। नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, यानी नीके जो रंग उस पर लगा है, निचोड़ना चाहता ही मन चाहती है, ताही करत मने नहीं, लेकिन उसका मन उससे नहीं करता, अर्थात उस रंग से निचोड़ने को नहीं करता है। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, वो तो श्याम रंग में जो है अपने उस चोरा चोरी में अपने मन को जो है वो चुरा चुकी है। बोरत तो बोरियो पर निचोरत बने नहीं, यानी सराबोर इस प्रकार कर दी कि वो निचोड़ना चाहे भी तो निचोड़ नहीं सकती, अर्थात इस प्रकार का श्याम रंग में जो है वो इसी प्रकार श्याम रंग में सराबोर कर दी, अर्थात अच्छी प्रकार तरबतर कर दी, यदि निचोड़ना भी चाहे तो वो निचोड़ नहीं सकती है। यह है गोपी का वर्णन कि किस प्रकार जो है वो सहेली जो है चतुर चालाक बन के चली थी, एक सहेली, तो उसके ऊपर जो है दूसरे ने रंग डाल दिया, और वो निचोड़ना चाहती थी उसको, उस रंग को, लेकिन श्याम रंग में उस चोरा चोरी में यानी रंग डालने में श्याम रंग में डूबी होने के कारण उसने उसको निचोड़ना नहीं चाहा, क्योंकि यदि वो निचोड़ना चाहती भी तो इस प्रकार सराबोर हो चुकी थी कि वो निचोड़ नहीं सकती थी, अर्थात उस रंग को हटा नहीं सकती थी। तो ये था कवित का। अब इसमें जो है कुछ जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, गली गोप गाउन गैगे की आवृत्ति है, और कछु को कछु यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी वक्रोक्ति अलंकार है, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, मैं दूसरे ढंग से लिख दूंगा, पहले दूसरे ढंग से लिखा था ताकि पता चलता रहे। और इसके बाद द्वारन दौरी, ये जो है यहाँ पर नए नए की आवृत्ति करें तो पिछला ये भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, तो अनुप्रास ही है। चलित चतुर, यहाँ पर चैचे की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर नीके निचोरे, यहाँ पर भी जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्याम रंग, इसके यहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। श्याम का अर्थ होता है धुएं जैसा रंग, एक ये श्याम होता, तो वो भी ध्यान रखना है। और श्याम जो है वो धुएं जैसे रंग, यानी हल्के काले रंग को भी श्याम बोलते हैं, हल्का काला रंग, और श्याम जो है श्री कृष्ण भी हैं। तो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ जो है यहाँ पर हो जाते हैं श्याम श्याम शब्द के, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है
श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये श्लेष है। चुराई चित चोरा चोरी, यहाँ पर चे चे की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास हो ही जाता है। बोरियो तो बोरियो, यहाँ पर भी बै बै की आवृत्ति है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार जो है यहाँ पर है। तो इसमें जो है मुख्य अलंकार जो है वक्रोक्ति है, श्लेष अलंकार है, बाकी अनुप्रास आप सबको पता ही है कहाँ कहाँ है। यहाँ पर भी कवित छंद है और यहाँ पर भी श्रृंगार रस का उदाहरण है ये। और गुण की बात करें तो माधुर्य गुण ही है और भाषा ब्रज भाषा है, यदि व्याकरणिक परिचय को हम इसको देखते हैं तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कवित है उसमें पहुंचते हैं। और ये जैसा कि प्रारंभिक परिचय में ही बताया था कि ये जो पद है, सॉरी कवित है, ये किस वर्णन में किया गया है? वर्षा ऋतु के वर्णन में प्रयोग, यानी वर्षा ऋतु का वर्णन जो है इस कवित में किया गया है। और वर्षा ऋतु में किस प्रकार का वर्णन है वो देख लेते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या क्या प्राकृतिक होता। तो गुंजर बिहार बन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लागत है, कहे पद्माकर गुमान होते मान होते प्राण होते प्यारो मन भावनो लागत है। मोरन को सोर घनघोर चहूं और ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सरसावन में मेह बरसावन में, सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है। भौरन को गुंजन विहार, यानी भौरों का उपवन में जो विहार करना है वो, यानी भौरों की जो गूंज है, ध्वनि है, वो वन कुंजन यानी वन और उपवन में उनका विहरण करना यानी भ्रमण करना अति सुंदर लगता है। और मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और सुंदर मलाहार राग होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग जो गीत होता है वो गाना अच्छा लगता है। कहे पद्माकर गुमान हुते मानु हुते, पद्माकर जी कहते हैं कि यदि माने तो अभिमान की बात करें तो प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है, यानी प्राणों से भी प्यारा अपना मन भावन यानी प्रिय जो है वो लगता है। यानी मन भावन का अर्थ यहाँ पर नायक नायिका का वर्णन किया गया है कि नायिका को अपना प्रियतम जो है प्राणों से भी प्यारा वर्षा ऋतु में लगता है। मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, मोरों का शोर जो है वो अत्यधिक मन भावन लगता है, और घनघोर घटाएं चारों ओर जो है वो छाई रहती हैं यानी वर्षा ऋतु में सुंदर लगती हैं। इंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, और इंडोलों पर सुंदर छवि जो है वो छावन लागत है यानी सुभावनी लागते है। वृंद का अर्थ तुलसी भी होता है और वृंद का अर्थ जो है सुंदर रूप में भी किया गया है, यानी समूह है के बारे में यहाँ पर किया गया है। यानी इंडोलों पर जो है लोगों के जगह जगह जो भीड़ है, समूह है, जो झूलों पर जो लगी हुई है, वो झूले कह लो या हिंडोले कह लो, उन पर जो है अत्यधिक उनकी शोभा जो है अत्यधिक सुंदर शोभनीय लगती है। नेह सरसावन में और मेह बरसावन में, यानी इस सावन में आंखों का बरसना भी और बादलों का बरसना भी दोनों ही सुंदर लगते हैं। या आंखों का बरसने का है, यदि अभिप्राय बताएं तो थोड़ा ही गहराई है इसमें कि यहाँ पर जो है जो दूरियां है नायक नायिका के बीच जो है, जिनके जो विवाहित होते हैं उनके पहले सावन में दूर उनको रहना पड़ता है, तो वहाँ पर उनकी आंखें बरसती हैं, उसकी बात की गई है। और ऊपर से बादल बरसते हैं, उस सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है, सावन में झूलना जो है वो सुहाना लगता है, क्योंकि सावन के महीने में वर्षा ऋतु आती है और यही वर्षा ऋतु के यहाँ पर महत्व यहाँ पर बताए गए हैं। अलंकार देख लेते हैं। मंजुल मलारन मैं की आवृत्ति है, यहाँ पर हम समझ ही गए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद गुमान हूं ते मान हूं, ये शब्द जो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होता है, कि मानो ऐसा लगता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई और अलंकार यहाँ पर बनता है, तो छवि छावनो, छह की आवृत्ति यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही है। और बाकी यहाँ पर विशेष जो है ये दो ही अलंकार हैं, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है।
और यहाँ पर श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। गुण जो है माधुर्य है, भाषा हम सबको पता है ब्रज भाषा ही है, छंद कवित है। तो ये इसका अलंकारिक परिचय था। आपको इन काव्यांशों को अच्छी प्रकार से समझना है, पढ़ना है, और आपको ये ध्यान रहे कि मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या की आपको आवश्यकता शायद मैं PDF बना के दूँ, ये नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। प्रसंग जो है वो बता दिया है कैसे लिखना है। इसके बाद शब्दार्थ, आप जो है सभी शब्दों के अर्थ बता दिए और शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं। वो शब्दार्थ जो उस काव्यांश के लिखने हैं जिस काव्यांश की आप व्याख्या करने जा रहे हैं। उसके बाद व्याख्या आपके पास सभी की बुकों में है। इसके बाद एक चीज रह जाती है यहाँ पर, विशेष। तो विशेष में मैंने अलंकार, छंद, रस, गुण, भाषा, चारों पांचों चीजें मैं आपको बता दी हैं। तो व्याख्या यदि आप स्वयं करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप प्रयास कीजिए, अच्छी से अच्छी व्याख्या कीजिए और इसको पढ़िए और समझिए। ओके।